नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और केंद्र सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर के 21 साल करने का बड़ा फैसला लिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद इस फैसले पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आवारगी का ज्यादा मौका मिलेगा। दरअसल गुरुवार को केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल करने का फैसला किया, जिससे इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य उम्र में एक रूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार की माने तो अब महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का वक्त आ गया है। और इसके पीछे मजबूत पक्ष ये रखा गया कि बेटियों को भी अब पढ़ने का एक बेहतर माहौल दिया जा सके, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र तक लड़कियां ग्रेजुएट भी नहीं हो पाती हैं। और इसीलिए अब उम्र को बढ़ाने का फैसला लिया गया। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क, माफिक नेता जो हमेशा से विवादित बयान देते रहते हैं और इन्हीं बयानों के लिए वो बदनाम भी हैं, और अब इस मामले पर भी बयान देकर बर्क फंस चुके हैं। भले ही शफीकुर रहमान बर्क अब अपने बयान को लेकर कोई भी दलील पेश करें, लेकिन सवाल तो उनकी मानसिकता पर है कि एक राजनेता जिन्हें हजारों लाखों लोग अपना लीडर मानते हैं और संसद में वो चुनकर के पहुंचते हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो इस तरह का संदेश देंगे तो समाज का क्या होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले ये सुनिए कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आखिर क्या वो विवादित बयान दिया है। जरा सबसे पहले सुनिए। मैं समझता हूँ कि सही कदम नहीं है जी। हाँ, सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे। और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। तो शफीकुर रहमान बर्क को आपने सुना। समाजवादी पार्टी से सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उम्र दराज भी हैं, लेकिन शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर के जब केंद्रीय कैबिनेट में इसको लेकर के बड़ा कदम उठा दिया जाता है तो उस पर सवाल और उनका अपने आप का ही अलग सा तर्क सामने आता है। वो कहते हैं कि उम्र बढ़ाने से लड़कियां जो कि 18 साल तक अब जो जिनकी शादी हो जाती थी अब 21 साल कर दी गई, इससे आवारगी बढ़ेगी। और चलिए जरा इसी चीजों को समझने की जरा कोशिश करते हैं। जरा सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संजय चौधरी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जावेद अहमद कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जावेद जी बहुत स्वागत है। एसपी से प्रवक्ता उमाशंकर राजभर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में जरा जावेद अहमद आपसे करना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जिनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, इस बयान को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। 18 से बढ़ाकर के अब 21 साल की उम्र कर दी जाती है। शफीकुर रहमान कहते हैं कि आवारगी बढ़ जाएगी। देखिए, बहुत साफ सी बात है। शफीकुर रहमान बर्क साहब, हम बीजेपी की तरह किसी चीज से इनकार नहीं करेंगे। शफीकुर रहमान बर्क वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और लंबा उनका संसदीय जीवन भी है। अब स्थितियां क्या हैं? अभी तक 18 साल थी। 18 साल में मताधिकार का अधिकार है इस देश के नौजवानों को। इस देश के किसी भी बालिग व्यक्ति को 18 साल में जब व्यक्ति बालिग हो रहा है, तो ये बयान जो है जिस तरीके से उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं क्या क्या कहते हैं। क्या आदिवासी समाज में बाल विवाह की प्रथा आज भी इस देश मैं सिर्फ जावेद अहमद आपसे पूछ रहा हूं, शफीकुर रहमान का जो बयान है आप उसको डिफेंड करेंगे क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी डिफेंड करेगी? डिफेंड करने या उस पर हमला बोलने की कोई बात नहीं है। ये इसको चाहे जितना घुमाया और फिराया जाए, आखिर जिन मुद्दों पर इस देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा होनी चाहिए, उस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो शफीकुर रहमान साहब का अपना व्यक्तिगत बयान है, उनका नजरिया है, उनका अपना एक सार्वजनिक जीवन है, निजी जीवन भी है। लेकिन हम यहाँ पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की तरह के लोग नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या अनर्गल बयान देते हैं, उस पर भी बात करेंगे।
लेकिन शफीकुर रहमान बर्क जो ये कहते हैं कि 18 साल से उम्र बढ़ा करके अब 21 साल अगर कर दी जाती है तो उसको लेकर के सवाल खड़ा कर देते हैं। जरा मैं ठीक है, मैं जरा एसपी से हमारे साथ प्रवक्ता भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उमाशंकर राजभर जी। मैं संजय चौधरी आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले उमाशंकर राजभर जी, शफीकुर रहमान बर्क जिनका ये स्टेटमेंट भी आपने सुना, बयान भी सुना, और इस बयान को लेकर के एसपी का स्टैंड इस पर क्या है, एसपी क्या चाहती है, क्या कहती है? नहीं शुभेंद्र जी, जरा इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो सपा के सांसद जी ने कहा उनका व्यक्तिगत हो सकता है, यह सपा का आधिकारिक बयान नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। और यही बात मैं बता देना चाह रहा हूं आपको कि जब चुनाव आयोग ने, जब उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब पंचायती राज में यह करेक्शन किया था कि जो वोट का अधिकार था लोगों को 21 साल पे था, जब उन्होंने 18 साल पे किया था, तब भी लोगों को यही बात की, युवाओं को जोड़ने की बात की। दूसरी बात, भाजपा की मानसिकता अगर सही है, आप ये चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 18 साल ही उम्र रहनी चाहिए, शादी की उम्र 18 साल रहनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? 18 साल या 21 साल हो जाए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, इसकी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस बात के लिए कारण क्या दिया गया कि लड़कियां बाशादी के बाद जो है कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। और यही भाजपा सोचिए कि 4 महीने पहले जब हंगर इंडेक्स की बात आई थी तो भारत में भूखमरी कितनी है, हम 155 से 101 पे पहुंच गए हैं। तो भाजपा की जो 7 साल से सरकार है, जब हम उनको कुपोषण का शिकार बना रहे हैं तो कारण उनका देखिए, कारण उमाशंकर राजभर, मैं वापस से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं। आपको लगता है कि जो ये बयान है, ये जो स्टेटमेंट है शफीकुर रहमान बर्क, जो कि इससे पहले आप कह रहे हैं कि उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद हैं, लंबे समय से संसद में रहे हैं, आपको लगता है कि ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट होना चाहिए? अगर समाज के भीतर भी कोई सामाजिक व्यक्ति अगर कोई बयान देता है, कोई बात रखता है, आपको लगता है कि वो उसका पर्सनल स्टेटमेंट होगा? लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नेता, जनप्रतिनिधि अगर कोई बात रखता है, वो उसका पर्सनल स्टेटमेंट होगा? सुवेंद्र जी देखिए, जब सामाजिक परिवर्तन होता है, चाहे बाल विवाह को लेकर के हुआ, जब उस समय उम्र बाल विवाह में हो रही थी, जो 18 साल किया गया, तो उस समय लोगों की सोच, उस समय भी हाहाकार मचा था। और जब 21 किया जा रहा है तो ध्यान रखिए, जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो कम से कम जिनके लिए आप कर रहे हो उन लड़कियों से, उन महिलाओं से तो कम से कम सर्वे करा के उनकी तो इच्छा आप जान जाते। आप तो आंकड़ा जुटा करके हंगर इंडेक्स के नाम पे, कुपोषण के नाम पे, चलिए मैं उस पर भी आऊंगा, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ रोशनी जायसवाल भी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। रोशनी, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, समस्या है, ठीक है, जिसके लिए रोशनी जायसवाल, उससे तो पूछे, एक बतौर महिला होने के नाते शफीकुर रहमान बर्क का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? शफीकुर रहमान बर्क जो कि कहते हैं कि 18 साल से उम्र बढ़ाकर के शादी की, अब 21 साल जो कर दी गई, ये आवारगी बढ़ जाएगी इससे? देखिए, सांसद जी मानसिक दिवालिया हो चुके हैं और उनकी ये सोच सामाजिक राजीव गांधी जी भी मानसिक दिवालिया हो गए थे जब 18 साल का मताधिकार दिया था उन्होंने। क्या बात कर रही है आप? नहीं जावेद जी, ठीक है जावेद जी, एक मिनट पहले जरा सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। कैसे बात करेंगी? अरे बात का सलीका, वो आप क्या उनको मानसिक दिवालिया है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, एक मिनट जरा सुनिए सर, जावेद अहमद जी, पहले एक बार सुन तो लीजिए, हमला कर रहे थे, सुन तो लीजिए। आप ये इससे पहले कह रहे थे ना कि महिलाओं का वर्डिक्ट इसमें सामने आना चाहिए, तो महिलाओं को तो सुनिए पहले, जरा पैनल में महिला है, जरा उनको सुनते हैं। रोशनी जायसवाल, समाजवादी बात रखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, सुनिए, ठीक है, तो कम से कम चयन सही, ठीक है, मेरी आपत्ति यहाँ पर, ठीक है। रोशनी जायसवाल, अच्छा, आपके सांसद लोग शब्दों का चयन सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप मुझसे कह रहे हैं कि शब्दों का चयन सही करें। जब सुनंदा पुष्कर जी के मामले में, भाई आपके मुंह में दही जमी होगी, जब सुनंदा पुष्कर जी का अपमान मुख्यमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जब उनको 50 लाख की गर्लफ्रेंड बताया था, तब आपके मुंह में दही क्यों जमा था? तब वो बड़े अच्छे शब्द थे, हमने उस समय भी विरोध किया था। आपको रोशनी जी मालूम नहीं? जावेद अहमद जी, ठीक है, आपने बात रख ली है सर। अब जरा सुनिए, रोशनी जी को अपनी बात तो कहने दीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। रोशनी जायसवाल, देखिए, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, इस बात का प्रूफ कई बार हमें मिला है। और इस बार जो उनके सांसद हैं, जो लाखों लोगों का
प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें सांसद चुना है जनता ने, और सांसद होकर अगर वो इस तरह से महिला विरोधी बयान देंगे तो ये प्रूफ होता है कि समाजवादी पार्टी जितनी भी कार्य करती है वो हमेशा महिला को कहीं ना कहीं साइड में रख के करती है। और महिलाओं के लिए जो ये फैसला आया है कि 21 साल की लड़कियों को ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि 21 साल लड़कों की भी एज थी, और अब अगर 21 साल महिलाओं की भी एज हो जाएगी शादी करने की, तो कहीं ना कहीं ये लैंगिक समानता का एग्जाम्पल पेश होगा पूरी दुनिया में कि भारत ने कहीं ना कहीं लड़का और लड़की बराबर किया। तो इससे अगर किसी सांसद को अगर प्रॉब्लम है भी तो वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते एक सांसद होके कि लड़कियों की शादी अगर नहीं हुई 21 साल से पहले तो वो आवारा हो जाएंगी, वो आवारगी की सीमा पे उतर जाएंगी। तो ये चीजें अगर आप महिलाओं को प्रूफ करने वाले, महिलाओं पे कमेंट करने वाले आप होते कौन है? महिलाएं जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी बिता सकती हैं। महिलाओं अच्छा, एक बतौर आप महिला हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, आप एक महिला हैं रोशनी जायसवाल। रोशनी जायसवाल आप एक महिला हैं, और इससे पहले भी आप हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े उन्होंने कहा कि आप पहले राय मशवरा तो कर लेते, महिलाएं इस पर क्या कहती हैं, बेटियां इस पर क्या कहती हैं, वो सबसे पहले जान लेती। मैं जरा इस मंच के जरिए आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको क्या लगता है 18 साल से बढ़ाकर के अब 21 साल कर दिया गया, एक महिला होने के नाते आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, लड़कियों को भी पूरा अधिकार है अपने पंख फैलाने का, अपने सपने पूरा करने का। और जहां 18 साल हो जाता था तो घर वाले बोलते थे कि चलो अब तुम बालिग हो गई हो, अब तुरंत तुम्हारी शादी करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 21 साल अगर ये बढ़ा के कर दिया गया है तो महिलाओं को अपने पंख फैलाने का अवसर मिलेगा, उन्हें जो अचीव करना है अपनी लाइफ में। उमाशंकर राजभर जी, मुझे लगता है कि आप जो कहना चाह रहे थे उसका जवाब आपको मिला है। इस पैनल पर भी एक महिला है और उनकी तरफ से जो कहा गया है ना, मुझे लगता है कि ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम है, जो कि रोशनी जायसवाल ने बताया। ठीक है, मैं जरा जवाब लूंगा, लेकिन संजय चौधरी को भी शामिल कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ संजय चौधरी भी कार्यक्रम में। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, भाजपा के नियत पे क्यों लोगों का विश्वास हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए ना शुभेंदु जी, इस बात को आप ध्यान रखिए। आप जिसके लिए कानून बना रहे हैं महिलाओं के लिए, कम से कम उनकी राय तो ले लेते। यहाँ इस मंच के जरिए भी तो ली ना उमाशंकर राजभर जी, आप रहे थे। लेकिन कैसा लड़कों की उम्र 21 साल थी, लड़कों की बालिग होने की उम्र 21 साल थी ना, लड़कियों की 18 क्यों? लड़कियों को क्यों कम उम्र में ही शादी के बंधन में ढकेल दिया जाता है? तो लड़का लड़की बराबर सिर्फ मुंह से नहीं कानून से भी होनी चाहिए। ये कानून लाके कहीं प्रूव किया गया है। जरा बहन जी को ये समझाइए, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम एक सर्वे करा करके जो महिलाएं हैं उनकी आप इच्छा जिसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये भी तो सर्वे में काउंट हो सकता है ना। यहाँ पर भी इस पैनल के अंदर एक महिला अगर शामिल है और महिला कह रही है, और अगर 18 से बढ़ाकर के 21 कर दिया गया तो इसमें आपत्ति कहाँ है? इसमें राजनीतिक तौर पर आपत्ति है क्या? मैं संजय चौधरी को शामिल कर रहा हूं जरा। संजय चौधरी जी, इसमें जो आपत्ति दर्ज की जा रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद इस पर विवादित बयान देते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के एसपीएसपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी इसको लेकर के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस पूरे कदम को। वो कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले राय मशवरा तो कर लिया चाहिए था। आपको लगता है कि इसमें विरोध सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं? देखिए, विरोध इसमें केवल राजनीतिक आधार पर भी नहीं है, इसमें सोच का भी अंतर है। जो सोच है वो शफीकुर रहमान वर्ग की वही सोच है जो इस देश की संसद में खड़े होकर राष्ट्रगान का विरोध करता है। ये वही सोच है जो तालिबान के समर्थन में बयान देते हैं। ये वही सोच है शफीकुर रहमान वर्ग की जो महिलाओं को दकियानूसी विचारों में बताकर महिला विरोध के आधार पर महिलाओं की प्रगति के विरोध में अपने बयान देते हैं। मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो बहुत लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहने के बाद उनके इस प्रकार के विचार हैं, तो ये उस राजनीतिक दल के विचार हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, और अखिलेश के काल में डिंपल जी के साथ समाजवादी पार्टी के मंच पर जो हुआ था वो राजनीतिक दल की मंशा को बताता है। ये बता रहा है कि कौन महिलाओं की प्रगति के साथ है और कौन महिलाओं की के जो आगे बढ़ने के विरोध में खड़े हैं। तो ये उन पार्टियों के संस्कार हैं, पार्टियों की नीतियां हैं
और महिलाओं की पार्टी के प्रति दृष्टिकोण को बता रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी शाहबानों के मामले में जब ऐसा एक प्रगतिशील मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हुआ था, तो महिलाओं के पक्ष में आए बयान के विरोध में भी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। इसीलिए यह विपक्ष की सारी मंशा महिलाओं के विरोध में है, सांप्रदायिक आधार पर है और मुसलमानों को तुष्टीकरण के लिए धकेलने की बात है। इनका महिलाओं की प्रगति के साथ कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। इसीलिए शफीकुर रहमान वर्ग के इस विचार के लिए समाजवादी पार्टी को इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। तभी वो महिलाओं की प्रगति के साथ जुड़ पाएंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहां इस मंच पर जावेद अहमद आप कर रहे हैं, संजय चौधरी कह रहे हैं कि शफीकुर रहमान वर्ग को माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव या फिर शफीकुर रहमान वर्ग खुद सामने आकर के उनको माफी मांगनी चाहिए? आकर के वो माफी मांगेंगे क्या महिलाओं से? संजय भाई जो कह रहे हैं, संजय भाई जरा पहले अपने दृष्टिकोण को, अपने दल के और उसकी विचारधारा को समझ लें और कांग्रेस भी समझ लें। मैंने तो पहले ही सवाल उठाया कि सुनंदा पुष्कर जी को 50 लाख की गर्लफ्रेंड बहैसियत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, उस पर क्या इस देश से आज तक माफी मांगी? आप बता दीजिए। तेल मालिश वाले पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री जो बच्चियों के साथ क्या क्या करते रहे, उनको किस तरीके से बचाया गया, ये तो पूरे देश ने देखा है ना। इनके विधायक ने किस तरीके से एक बेटी के जीवन से खिलवाड़ किया और उसके पूरे परिवार को नष्ट करने का काम किया। क्या उसके लिए ये बात? इसलिए तो अधिकार मिल जाता ना बाकी राजनीतिक दलों को भी। नहीं, देखिए अब आप जब प्रश्न होगा, हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आगे आने वाले समय के अंदर पुराना जो गलत हुआ उसको नजीर बना करके आगे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। वही कांग्रेस थी जिसके यहाँ चर्चित तंदूर कांड भी हुआ था। आज वो हमसे बता रहे हैं कि संस्कार आपके क्या हैं। अरे संस्कार आप अपने देख लीजिए। हम जब आपकी तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। अच्छा ठीक है, चाहे जावेद अहमद साहब, जावेद अहमद साहब, आप चाहते हैं कि बेटियां पढ़ सके? चाहते हैं बेटियों को आजादी मिल पाए? देखिए ये चाहते हैं बेटी और बेटे में कोई फर्क ना करे, देखिए उनको समानता के साथ अधिकार मिले, चाहते हैं ना आपके? बिल्कुल, ये संवैधानिक अधिकार भी है। हाँ। और तो इसमें अगर अंतर है और उस अंतर को अगर दूर किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति कहां? आप अपने ही सवालों का पूरा जवाब ले लीजिए ना। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से और बहैसियत मुसलमान आपसे कह रहा हूं कि ये शादी ब्याह और आदमी की धार्मिक आस्था ये व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है और उसका अपना निजी जीवन है। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो इस समय इस देश की स्थिति है, जो आप मानते हैं कि उन्होंने गलत कहा? नहीं, उनका व्यक्तिगत गलत अगर ठीक है उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है नहीं, तो क्या उन्होंने गलत कहा? आप नरेंद्र मोदी आज इस देश की महिलाओं से माफी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि शफीकुर रहमान वर्ग ने अगर महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया और उनका वो पर्सनल स्टेटमेंट है तो क्या वो गलत है? 50 लाख की गर्लफ्रेंड से बड़ा कोई आपत्तिजनक बयान इस देश के अंदर हो सकता है जो व्यक्ति नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैं बाहैसियत मुसलमान ये मानता हूं। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो प्रवक्ता आप बताओ मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप बताओ बाल विवाह क्या रोक पाए? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, की नीति के आगे बाहैसियत मुसलमान कहने का जो बात है वही एक कट्टरपंथी सोच है, वही महिलाओं के विरोधी है, वही तालिबान की सोच है और वही ये सोच है जो कहती है कि लोकसभा के अंदर पहुंचकर हम राष्ट्रगान को नहीं गाएंगे। ये समाजवादी पार्टी की सोच है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हर समय हिंदू मुसलमान, इससे आपका इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। आपने कहा कि मैं बाहैसियत मुसलमान बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा आपने इसके पहले क्या कहा था? आपने इसके पहले क्या कहा था? ये मुसलमान तालिबानी है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानियों से बात कर रही है, पर्दे के पीछे की नहीं कर रही है। नहीं देखिए, जो करने जा रही है समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन। चलिए ठीक है, एक मिनट संजय जी, ठीक है जावेद अहमद, ठीक है सर, ठीक है। मैं उमाशंकर राजभर को भी जोड़ रहा हूं। ने कहा था कि गन्ना किसान
गन्ना उगाना बंद कर दे, क्या इसके लिए अरे माफी मांगो? नहीं ठीक है सर, नरेंद्र मोदी बात के सिर्फ लिए महिलाओं को लेकर के। माफी एक मिनट जरा रोशनी जी, एक मिनट जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, ठीक है सर। संजय चौधरी जी एक मिनट जरा, मैं उमाशंकर राजभर को जोड़ रहा हूं। उमाशंकर राजभर जी, क्या महिलाओं को आजादी नहीं मिलनी चाहिए? अगर महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, समानता का अधिकार समान रूप से सभी को बराबर रूप में मिलना चाहिए, तो इसमें आपत्ति कहां है? सुबेन जी जरा इस बात को ध्यान रखिए, आज के डेट में 7 सालों में भाजपा के नीति और नियत पे लोगों को अविश्वास हो गया है कि आप जिसके लिए कानून बना रहे हैं कम से कम उसकी इच्छा, उसके सर्वे करा लीजिए। दूसरी बात, आपकी पार्टी का मैं इस पर स्टैंड जान रहा हूं सर, बीजेपी क्या कर रही है वो अलग बात है, लेकिन अगर 18 साल से 21 साल कर दी जाती है तो इसमें आपत्ति कहां है? मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए। रोशनी जायसवाल बेशक पॉलिटिकल, देखिए ये राजनीति से ऊपर उठ करके विषय है, ये राजनीति से ऊपर उठ करके विषय है, और इसलिए आपने सुना भी होगा रोशनी जायसवाल राजनीति से ऊपर उठ करके बतौर एक महिला के नाते उन्होंने अपनी बात रखी है। उमाशंकर जी, केवल आज देश में केवल भाजपा के नीति और नियत पे लोगों का विश्वास है कि आप कृषि कानून लाए, जिसके लिए लाए, साल भर के बाद कहां कृषि कानून का आप जिक्र कर रहे हैं? आप बात करिए ना यहाँ पर 21 साल की। अरे सुमेर जी सुन लीजिए, यही जीएसटी लाए, कहे हम महंगाई कम कर देंगे, आज महंगाई की स्थिति देख लीजिए। नोटबंदी लाए, यह कहे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, लेकिन आज देख लीजिए कि देश में कितना भ्रष्टाचार है, आपको मालूम होना मतलब आप नहीं चाहते महिलाओं को समानता का अधिकार मिले? आप नहीं चाहते बराबरी मिले? सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। अगर 18 से 21 किया गया है इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। समानता का जो लैंगिक समानता है वो होनी चाहिए महिलाओं को। नहीं, आपको लगता है कि कोई नेता अगर स्टेटमेंट ये दे देता है कि आवारगी बढ़ जाएगी, ये क्या समाज के भीतर ये सहन किया जा सकता है क्या? यह उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है। उनके इस व्यक्तिगत स्टेटमेंट को भी भर्त्सना की जा सकती है ना, इस स्टेटमेंट की निंदा भी की जा सकती है ना, निंदा करिए। पहले वह सामाजिक, पहले ध्यान रखिए सपा के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। क्या माननीय अखिलेश जी ने कहा है, क्या बड़े नेता ने कहा है क्या? क्यों आप उनको बड़ा नेता नहीं मानते? शफीकुर रहमान को आप बड़ा नेता नहीं मानते हैं? सुनिए भांजे, एक सांसद और विधायक की हैसियत जो होती है, जो पार्टी प्रमुख होता है, जब तक उसके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है तब उस बात का आप ध्यान रखिएगा। सांसद का बयान कोई मायने नहीं रखता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? उनका व्यक्तिगत सोच हो सकती है बहन जी, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ। तो उसमें मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो कुछ भी कह के निकल जाएंगे, सांसद में क्या होगा? चलिए ठीक है, उमाशंकर राजभर जी उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट भी है, लेकिन अगर समाज के भीतर कोई भी ऐसे स्टेटमेंट देता है, क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या उनकी निंदा नहीं होनी चाहिए? ऐसे स्टेटमेंट की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं सही बात है, आप कह रहे हैं सुबेन जी, मैं मारा, लेकिन आज जो देश में नहीं तो करिए ना फिर। नियत पर लोगों का विश्वास में बार बार जो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो नीति नियत। सर आप, मुझे लगता है मैं बहुत 7 सालों में जो स्कीम लाए हैं, चाहे या नोटबंदी लाए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, आज भ्रष्टाचार चरम पे। ध्यान रखिए, और कल तो संसद की रिपोर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, 370 जिस कश्मीर को आजाद कराने की बात करते हैं, जिस कश्मीर में समानता की बात करते हैं, अभी तक 7 केवल प्लाट बिके हैं। यह कह रहे थे देश के लोग जाकर के वहां पे रहना शुरू कर देंगे, केवल 7 लोग गए, 7 लोग। इस बात का आप ध्यान रखिए सुबेन जी कि भाजपा के आज के डेट में भाजपा के ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। यह चाहे जो भी लाएंगे, जो भी नीतियां लाएंगे, लोग इनका विरोध करेंगे। लोगों के मन में इनके, लोगों की छोड़ दीजिए सर, लोगों की छोड़ दीजिए, इसमें पॉलिटिकल पार्टी इसमें विरोध कर रही है ना, तो मैं वही समझना चाह रहा हूं कि इसमें विरोध करने वाला है क्या? रोशनी जायसवाल, आपको लगता है बतौर महिला 18 से 21 कर दिया गया, क्या इसमें आजादी नहीं मिलेगी? क्या इसमें पहले के मुकाबले जो समानता के अधिकार बार बार जो कह दिया जाता है, अलग अलग राजनीतिक दल कहते हैं कि समानता, इसमें बेटी और बेटी को बराबर के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन जब 21 था लड़कों का, 18 बेटियों का था, तो तब तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब 21 कर दिया गया तो इस पर दर्द हो रहा है। देखिए, भाजपा की जितनी भी नीतियां रही हैं वो सिर्फ किताबों में और विज्ञापनों तक सीमित है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ भी इन्होंने जो लेके आया, उसका 80% खर्च सिर्फ विज्ञापनों पे इन्होंने यूज किया। 20% खर्च सिर्फ काम पे हुआ है, बाकी 80% सिर्फ विज्ञापन पे खर्च किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे लोगों का विश्वास अब बिल्कुल हट चुका है, ये बात तो फैक्ट है। और इस बार जो कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि 18 से 21 साल जो लड़कियों की एज हो रही है शादी करने की, ये कहीं ना कहीं इसलिए भी फायदा देगा महिलाओं को, लड़कियों को, क्योंकि 18 साल होते ही लड़कियों को कह दिया जाता था कि अब तुम शादी कर लो, अब तुम जाओ यहाँ से।
अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम खाना बनाना सीखो। अब कहीं ना कहीं लोगों में ये अवेयरनेस आएगी ये फैसला सुनने के बाद कि हाँ अब 21 साल तक लड़कियों की शादी नहीं होगी, 21 साल तक लड़कियों को जो करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उन्हें कर लिया देना चाहिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जब लोगों में पहुंचे, अभी तक तो आधे से ज्यादा आबादी को पता भी नहीं है कि 18 से 21 साल तक हो गया है। अब इसमें बाकी लड़कियां इस पे क्या निर्णय लेती हैं? देखिए 60% से 70% हिस्सा देश का गांव है, तो गांव के लोग इसको किस तरीके से लेते हैं, उन लोगों को इस चीजों में एडजस्ट करना, उनकी क्या सोच है और उनको अपनी सोच बदलने में समय लगेगा। क्योंकि वहां तो 18 साल ही वेट नहीं कर पाते थे लोग अपनी बेटी की शादी करने के लिए। वो लोग 15 साल होते ही सोचते थे कि कैसे कैसे अब शादी कर दिया जाए। अब 21 साल हो गया है तो उन लोगों को एडजस्ट करने में समय लगेगा, क्योंकि वो लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उन लोगों के यहाँ अभी उस तरीके की पढ़ाई नहीं दी गई है कि लड़कियों को इतने साल तक अपने मायके में रखा जाए या शादी नहीं की जाए। तो उनके लिए अभी बहुत डिफिकल्ट होगा इस चीज को एडजस्ट करना। ठीक है जावेद अहमद, एक तरफ यहाँ पर बतौर महिला रोशनी जायसवाल ये कह रहे हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है महिलाओं की शिक्षा को लेकर के भी, उनके समानता के अधिकार को लेकर के भी, और भविष्य में उनके लिए जो होने वाले काम है या वो क्या कर सकती हैं उसके लिए भी। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, ये केंद्र सरकार की तरफ से गलत फैसला किया गया है। इसमें उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था विवादित, वो तो अलग बात है, लेकिन अब इसमें समाजवादी, आप कह रहे हैं कि उनका पर्सनल कमेंट हो सकता है, ठीक है, हमने स्वीकार भी कर लिया कि पर्सनल कमेंट है, उनकी निजी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन इसमें अब समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट क्या है, स्टैंड क्या है इस पर, जरा वो तो क्लियर कर दीजिए। बहुत स्पष्ट सी बात है कि लोगों को, चाहे वो लैंगिक समानता की बात हो या हमारी बहन बेटियों के सम्मान और विशेष अवसर के सिद्धांत को भी अगर हम ले लें, तो उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी चीजों में समानता का अधिकार है निश्चित रूप से, और ये मिलना भी चाहिए। ये सामाजिक जिम्मेदारी है। हम सभी जो लोग यहाँ डिबेट पे भी बैठे हैं या जो लोग सुन रहे हैं या जो भी सार्वजनिक जीवन में, कि इसके लिए देखिए कानून बना देने का कोई लाभ बहुत नहीं होता है। 70-75 वर्ष हो गए। आप देखिए आज भी हमारे यहाँ बिहार की स्थिति हम बताएं आपको, मैं जनपद गिना सकता हूँ, गाँव तक आपको बता सकता हूँ शुभेंदु जी। आप देखिए कि वहां पर मालूम है क्या है, बड़े बड़े परिवारों में जो जिनके पास करोड़ों रुपया है, ये कोई किसी राजनीतिक दल का या वो मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश के लिए है। और ये इस सवाल पर हमें विचार करना चाहिए कि मुस्लिमों का पर्सनल लॉ था, हिंदू कोड बिल भी आया, सारी चीजों के हिसाब से सभी चीजें हुई, ठीक है, इसमें लेकिन विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। अगर कोई गलत बयान नहीं करता है इसमें, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, उसमें उसका विरोध होना चाहिए, अब उसको किसी उनकी निंदा होनी चाहिए। खैर समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का जो स्टेटमेंट सामने आया, उसको लेकर के अब सवाल कई उठ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अभी तक अगर बेटियों की शिक्षा को उनको शिक्षा से महरूम रखा जा रहा था, 18 से अब 21 साल कर दी गई उनकी शादी की उम्र, तो इसमें आपत्ति कहां है? पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।